मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। हारमोनियम पर विवाद, जमकर चली तलवार और कुल्हाड़ी, 2 घायल जिला अस्पताल में दाखिल। पूर्व विधायक लखन पटेल ने जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष शिवशरण पटेल पर साधा जमकर निशाना, कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। अंकुर अभियान के अंतर्गत लगातार जारी है वृक्षारोपण, दमोह के डायमंड पार्क में किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम। रक्षाबंधन पर्व के चलते बाजारों में लौटी रौनक। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं तेजगढ़ की, जहां हारमोनियम को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि तलवार और कुल्हाड़ी चल गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि धर्मेंद्र लोधी, सुनील लोधी के ऊपर कुल्हाड़ी और तलवार से हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें गंभीर स्थिति में डायल 100 के द्वारा दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। डायल 100 को इवेंट मिला था। मौके पर पहुंचा तो देखा काफ़ी तनाव है, 2 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पर्ची बनवाओ बेटा, पर्ची बनवाओ। क्या नाम है आपका? सुनील सैलोदी सर। उनका? धर्मेंद्र सैलोदी। क्या हो गया सर झगड़ा हो गया। काय पे हो? एक हारमोनियम पर, सार्वजनिक हारमोनियम थी तो उस पर कैसे मारा पीटी गई? हरेंद्र पाल सिंह ने सर फरसा से मारा है चाचा को, धर्मेंद्र सिंह को सर, और बाएं अंगूठे में सर वो घाव लगा है तलवार का, तो वो तलवार नारायण सिंह ने चलाई है सर। कहाँ की घटना है? करौंदी सिंगौरगढ़ सर। थाना कौन सा लगता है? थाना तेजगढ़। कब की घटना है? शाम हुई समथिंग 9, 9:30 की समथिंग सर। मारने वाले कितने थे? मारने वाले 3 लोग सर। क्या नाम है लोगों का? हरेंद्र पाल सिंह लोधी, नारायण सिंह लोधी, तखत सिंह लोधी। घायल कितने जन हैं? घायल 2 लोग सर। जी क्या घटना कर तेजगढ़ थाने में एक इवेंट आया डायल 100 पे करौंदी गांव से। कुछ लोगों में आपस में झगड़ा हो गया। वहाँ पहुँचे तो 2 लोग घायल थे, क्योंकि ज़्यादा गंभीर थे तो इनको लेके हॉस्पिटल दमोह आ गए। किसने हमला किया? सर उनके द्वारा बताया जाएगा। अब चूँकि वो स्थिति ज़्यादा ऐसी थी कि वहाँ रुकना सही नहीं था, उनको लेके हॉस्पिटल आ गए। वहाँ पे थाना का स्टाफ गया है। एक पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। बीती रात एक युवक के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। परिजनों को इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं कि किन कारणों से ये कदम उठाया गया। क्या कहते हैं परिजन, आइए आपको सुना देते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। पूरा नाम? सुरेंद्र सिंह। क्या हो गया? एक जिनेंद्र को 3 लाख रुपए दिए थे मौसी पर। जिनेंद्र की लुगाई जिनेंद्र को लड़का ने जबरदस्ती बुलाई। 3 लाख रुपया किसने दिए? तुमने दिए कि तुमने लिए हैं? पापा ने दिए थे। काय के लिए लिए थे? जमीन खरीदी थी। फिर क्या हुआ? सुखे तो अब नहीं देने है? अब नहीं देने। पैसा देता है? पैसा भी नहीं लौटा, उन्हें जमीन दे दो। पापा का क्या नाम है? मान सिंह। कहाँ की घटना है ये? बमुड़िया। रिपोर्ट डाली? थाना कौन सा लगता? नोटा।
कब पी ली क्या पे हो? यही के कारण। तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कछ दे देवे तो पैसे दे देवे, तो ज़मीन दे देवे। क्या नाम है आपका? मान सिंह, बच्चे का सुरेंद्र सिंह। क्या हो गया? दवाई पी ली। काय पे हो? इस पैसे बानिया ने ज़मीन के पाना रिकॉर्डिंग है कि ज़मीन ठहराई थी कितने में 4.5 लाख रुपये में। 3 लाख रुपये में दे चुका उसके भाई ने। वो दिल्ली में रहता है, वो बोल रहा हूँ हम सोमवार में रजिस्ट्री करेंगे, इतवार में हमने 4 बजे 3 लाख रुपये उसने दे चुका। अब हमने उससे बोला कि भाई के रजिस्ट्री करो, आने के भाई से हम रिकॉर्डिंग में भी है कि हम भाई तेरे भाई के जमा कर रहे हैं या तेरी बहन हुई क्यों कर रहे हैं। हमने करी भाई के जमा 3 लाख रुपये। कौन है वो लोग जिसको दिए आपने? वो जिनेंद्र जैन, कहाँ के रहने वाले? मौसीपुरा के रहने वाले। आप भी वहीं के हैं? नहीं, हम बमुरिया के रहने वाले। तो आपने ज़मीन खरीदी है? हाँ, खरीद लेके गाजे आना उन्हें कही हमने बोर करवा उसी की ज़मीन, आना वही ने कही कि बोर करवाओ मैं ज़मीन, अब वो मैट रहो। तो आपके बालक ने दवाई पी ली? हाँ, दवाई। कौन सी दवाई पी ली? कीटनाशक, सरपट हो पटेला जो न हो। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज। जिला पंचायत चुनाव हारने के बाद भाजपा में काफी अंतर कलह मची हुई है। पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवचरण पटेल के द्वारा जहां पूर्व विधायक लखन पटेल, पूर्व मंत्री जयंत मलैया और वर्तमान में मंत्री गोपाल भार्गव पर निशाना साधा था, तो वहीं आज लखन पटेल मीडिया के सामने अपने ऊपर लगे आरोपों के जवाब देने के साथ जमकर जिला पंचायत अध्यक्ष से सवाल दागे। उनका कहना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। पे षड्यंत्र करने का आरोप है कि आपके कारण जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना, कहाँ तक सहमत है? मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। पिछली साल भी 18 के चुनाव के पहले कुछ समय पूर्व उस समय वर्तमान तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष ने प्रेस करके मेरे ऊपर आरोप लगाए, जो कि उस समय पर भी गलत थे, और जो ये आरोप लगाए हैं ये भी गलत है, क्योंकि उनकी आदत में आ गया है ये सब ऐसा करना। और वो अगर मैं बुंदेली कहावत में कहूँ कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो यही कहावत यहाँ चरितार्थ है। और जो भी आरोप मेरे ऊपर, चाहे वो आदरणीय जयंत मलैया जी के ऊपर, आदरणीय गोपाल भार्गव जी के ऊपर, और जिला संगठन आदरणीय प्रीतम सिंह जी के ऊपर लगाए, सरासर निराधार और गलत हैं, क्योंकि मलैया जी यहाँ पिछले 15 दिन से दमोह में नहीं है। भार्गव जी को यहाँ के प्रभारी हैं, ना कुछ, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, जो उनकी खुन्नस है वो निकाल रहे हैं, कहीं से तो निकली। और एक बात और कहना चाहता हूँ, 60 साल में आदमी सट जाता है, वो 70 के हो गए, तो क्या हो गए होंगे? जो बुंदेलखंडी में एक कहावत है ना, बूढ़े बारे एक बरोबर, सो लड़कों बच्चों जैसी उनकी आदत हो गई कि कछु भी कह दो और कछु भी कर दो। तीसरी चौथी पड़े आदमी हैं, वैसे ही बात करेंगे, उसमें कोई। यहाँ देखने में आ रहा है कि क्या रणनीति थी, किस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, फिर हुआ क्या है? उन्हें 2-3 आरोप लगाए। जैसे मैं एक आरोप का जवाब तो उनसे ही सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। उनने कहा मेरे पास 6 लोग, पहली चीज तो नाम नहीं बताए 2 लोगों के, चलो छोड़ दो उसको। 6 लोग थे तो आपने फॉर्म क्यों नहीं भरवाया? आप फॉर्म भरवा सकते थे। और ये बात भी सही है कि अगर 6 आपके पास थे तो आप चुनाव जीतते। मैं गलत बताता हूं कैसे जीतते, क्योंकि ऋषि लोधी जब खड़े हुए तो उनको 5 वोट मिले। इसका मतलब क्या हुआ? 5 वोट ऋषि के पास थी, 6 आपके पास थी, कितनी बची? गौरव के पास 4 वोट बची ना, तो आप 6 में तो आप जीत रहे थे, आपने क्यों नहीं खड़ा किया? और 6 वोट थी, तो मैं आपके ऊपर यह आरोप लगाता हूं, आपने किस संगठन के किस व्यक्ति से बात की कि 6 वोट यहाँ है? आपको बोलना चाहिए, जिलाध्यक्ष को बोलना चाहिए, संगठन के जो प्रभारी आए थे उनको बोलना चाहिए कि मेरे पास 6 वोट हैं, बताइए इनका क्या करना है। और वो 6 वोटें आपने कहा, दूसरा आरोप उन्होंने कहा कि 10:37 पर मैंने चंद्रभान को फोन लगाया कि आप जटाशंकर आ जाओ, मैं बंगले पे हूं। तो 10:37 पे बंगले पे थे। चंद्रभान जी जब वहां गए तो
तो आपकी क्या बात हुई वो भी जाहिर करें आप, क्योंकि जनता ने देखा है। माननीय जिलाध्यक्ष जी के पीछे चंद्रभान सिंह जी, चंदन सिंह जी, उनकी पत्नी पीछे उस गाड़ी से जा रहे थे, तो ये बात जिलाध्यक्ष जी को भी पता है। लेकिन जिलाध्यक्ष जी सीधे चले कलेक्ट्रेट, इनकी गाड़ी जटाशंकर तक को मुड़ गई। ये बात भी उसी समय की लगभग 11:15 बजे की समय की। तो ये बताएं, ओपन करें कि इनकी चंद्रभान से क्या बात हुई। दूसरी बात, ये रात को 28 तारीख की रात को 11:30 बजे हटा में जो बैठक हो रही थी, इसमें करें ओपन कौन कौन था और क्या बात वहां हुई, किन लोगों के सामने बात हुई, और ये खेल अगर पूरा हुआ है, ये सारी बात उजागर हो। मैं तो संगठन से कहना चाहता हूं, इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए, एक एक बिंदु की जांच होनी चाहिए, और जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने भी कहा कि जो लोग थे सबके नाम उजागर होना चाहिए थे, ऐसा कौन व्यक्ति था या कौन सी पार्टी के लोग वहां मौजूद थे जिसके कारण पूरा षड्यंत्र हो गया? और ये भाई आप खुद देख रहे हैं, शिवचरण पटेल जी ने जो कहा कि 6 वोटें थी मेरे पास, तो ये तो साफ जाहिर है कि जब 6 थी तो वो भैया 10 वहां हुई तो वो गई कहां? आपकी 6 वोटें सीधी कांग्रेस में चली गई ना। तो उसके बाद अगर 6 थी, मैंने गलत बताया, 6, 5, 4, तो पहले तो 6 में आप जीत रहे थे, फिर आपने अगर कहा कि वोटें हमने छोड़ दी, तो वो सीधी, इतने सीधे लोग थे, वो सीधे कांग्रेस में चले गए, तो उनकी 10 हो गई। यहाँ तो जो ऋषि की बात थी वो 5 की 5 रह गई। तो क्या है इसके पीछे, कौन है, कौन का हाथ है, किसका खेल हो, बताए। प्रदेश अध्यक्ष से मैं कहना चाहता हूं, जिला संगठन से भी कहना चाहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बड्डा की कांग्रेस से कहीं ना कहीं साठगांठ थी? ये तो इस जिले का बच्चा से लेके बूढ़ा तक जानता है। आप अगर किसी से भी पूछोगे तो वो बता देगा क्या हुआ है पूरे जिला पंचायत के क्षेत्र में, सबको मालूम है किस किस छुपी बात है, आप पता कर सकते हैं पूरे इसमें। आप जिले के अंदर किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता नहीं, बच्चे 3री 4थी क्लास के बच्चे से पूछोगे तो बता देगा कि कहां खेल हुआ और क्या हुआ। मैं ये भी पूछना चाहता हूं ना, जब मैंने कहा 10:37 पर मैंने फोन किया, तो 10:37 पर थे तो आपने कहा कि मैं बंगले पर था, लेकिन 10:37 पे आपकी बात हुई जब चंद्रभान सिंह जी कहां से निकले और बाकी लोग कहां थे, इनसे पूछा जाए, इसका जवाब दें। वो इतना लंबा समय हो गया चुनाव। अब आप समझ सकते हैं किस तरह का खेल जिला पंचायत में हुआ है। पूर्व में भी सदस्यों के कई बयान सामने आ चुके हैं जहां पर बड़ा लेन देन होने के साथ कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कई पूर्व विधायक ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर षड्यंत्र का भी आरोप लगा दिया। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज़ दबाव। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज़। भाई बहन के अटूट प्रेम का बंधन रक्षाबंधन, जहां रक्षाबंधन आने वाला है उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। दमोह के मार्केट में काफ़ी अच्छी और आकर्षक राखियां आई हुई हैं, एक से बढ़कर एक वैरायटी है, एक से बढ़कर एक यहाँ पर राखियां देखने को मिली हैं। किसी में लाइट जलती है, किसी में म्यूजिक चलता है। रक्षाबंधन एक ऐसा बंधन है जहाँ पर बहनें भाइयों की कलाइयों में राखियां बांधती हैं, भाई बहन को रक्षा का वचन देता है। काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं, राखी, रुमाल सहित खिलौने भी बाजार में सजे हुए हैं। क्या कहना है दुकानदार का, आइए सुनते हैं। रक्षाबंधन का चला खरीदारी इस टाइम थोड़ी महंगाई का असर है, थोड़ा कम है मार्केट में कस्टमर। आज देखो संडे का दिन है लेकिन फिर भी कस्टमर बाजार में बहुत कम दिख रहा है, और जो भी माल बिक रहा है वो कम रेट का बिक रहा है। कौन कौन सी वैरायटी इस बार नहीं आई है? इस बार काफ़ी वेराइटी है बच्चों की। ये देखो क्या बोलते हैं, लाइट वाली राखियाँ हैं, म्यूजिकल राखी, रेशम की राखी है,
और जो इस तरीके आजकल ये ज़्यादा दिख रहा है भाभी राखी। ये देखो भैया, ये इस तरीके के लेडी पसंद कर रही है आजकल, ये भाभी राखी ये ज़्यादा बिक रही है। और रुमाल में कॉटन का रुमाल और सॉफ्ट वाला नेपकिन, इसकी डिमांड इस पर है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दफाओ। गुजराती बाज खेड़ावाल समिति के द्वारा ये वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। खास बात है कि जहां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, वहीं मंडल की स्थापना के लिए भी 75 वर्ष हो गए, जिसके चलते समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। थोड़ी सी मिट्टी डाल दो नीचे यार, डाल दी मिट्टी डाल दी और खाद डाल दी, ऊंचा हो जाता थोड़ा सा ऊपर दे रहा है सब मिट्टी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दफाओ। देखना आप लोग मम्मी माँ ए माँ बस 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 आप डाल हुआ जी, आप डालो निकला हुआ है दाना भरे, फिर गमला अलग कर दो, गमला अपने आप अलग हो जाए, तुम उठाते हो, हम निकाल के पहले रखेंगे इसकी मिट्टी अपन बाद में इस साइड से थोड़ा सा साइड में नहीं आप लोग केवल हाथ भर लगाए रहो, बोलो वैसे हाथ से लोगे तो ज्यादा पूरा सब लाएगा। ठीक है। जैसा कि सभी को विदित है, वर्ष 2022 हम सभी भारतवासी आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव मना रहे हैं एवं बड़े गौरव की बात है कि गुजराती खेड़ावाल मंडल दमोह की स्थापना के भी वर्ष 2022 में 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम विविध कार्यक्रम सामाजिक सरोकार के प्रकृति पर्यावरण बचाव की दिशा में आयोजित कर रहे हैं। इसी दिशा में दिनांक 7 अगस्त 2022 को स्थानीय डायमंड पार्क में हम सभी समाज के सदस्य, महिलाएं, पुरुष, वरिष्ठ नागरिक एवं छोटे छोटे बच्चे उपस्थित हुए हैं एवं विभिन्न प्रकार के पौधों का, पेड़ों का वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हमारे द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे डायमंड पार्क में रोपित किए गए हैं और हम यह कृतसंकल्पित हैं कि भविष्य में समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे हम प्रकृति एवं पर्यावरण बचाने और उसको संरक्षित करने की दिशा में अपना छोटा सा योगदान अर्पित कर सकें। जैसा कि सभी को विदित है, मध्य प्रदेश शासन का अंकुर अभियान कार्यक्रम भी इसी दिशा में प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करता है एवं अपेक्षा करता है कि मध्य प्रदेश का हर नागरिक अपने पर्यावरण बचाने की दिशा में, प्रकृति संरक्षण की दिशा में वृक्षारोपण के कार्यक्रम एवं वृक्षों को संरक्षित करने का कार्य करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी सदस्यों द्वारा वायुदूत ऐप इंस्टॉल करके उनकी फोटोज़
उनके चित्र इस ऐप में संरक्षित किए गए हैं। वायुदूत ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से हम इन फोटोज़ को दमोह नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू राय ने नगर वासियों का आभार माना है। जीत का श्रेय कांग्रेस और समस्त साथी पार्षदों को दिया है। मैं सभी को अपना नमस्कार बोलना चाहूँगी यानी, और मैं यानी दमोह की जनता को सभी को अपना धन्यवाद बोलना चाहूँगी। उनके कारण मेरी जीत हुई। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? आज जो आपको जिम्मेदारी मिली है नगर पालिका अध्यक्ष की, जी, इसका श्रेय किसको देंगे? कांग्रेस को, मेरे पार्षदगण को और मेरी दमोह की जनता को। क्या और उम्मीदें हैं दमोह में? क्या करना चाहते हैं आप जो विकास के कार्य है? दमोह में जो भी समस्या है उसका हल करना चाहते, जैसे पानी की है, सड़क है। और दमोह में क्या जरूरत महसूस होती है कि क्या होना चाहिए? जी, दमोह में जो भी परेशानी है सब समस्या का हल, और मैं जो भी और नया काम हो मैं करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये मेरा संकल्प है और मैं सभी पार्षदगण से यही चाहती हूँ कि वो भी दमोह में अच्छे से अच्छा विकास करे और अच्छे से अच्छा काम, जिसमें दमोह की जनता बिल्कुल भी परेशान ना हो। जी। भगवती मानव कल्याण संगठन दमोह के द्वारा भगवती की आरती की गई, गुरुवार की आरती की गई। जवेरा कृषि बस मंडी में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को ये महा आरती का आयोजन होता है, जिसमें गुरुवार के भक्त बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मां भगवती की आराधना की जाती है। मैंने इस कार्यक्रम को बिंदुवार देखा है। इस कार्यक्रम में शुरू से मैंने सहभागिता निभाई है, मगर बीच में एक ऐसी उलझन आई कि लग रहा था कि अपन चुनाव हार गए। ऐसे जो भाग समझते थे अपने आप को राजनीतिक क्षेत्र का, बड़े बड़े केंद्रीय लोग भी लगे रहे। जब प्रकृति सत्ता का चिंतन नहीं होता है तो कोई ना कोई ऐसा माध्यम बन वो धराशायी हो जाते हैं। आगे समझ रहा है, इस पूरे काल में जो भी हो रहा है वो बुद्धि के चिंतन से हो रहा है। इसमें जो साधक ने आत्मसात कर लिया, युग चेतना पुरुष हैं, किसी एक क्षेत्र के नहीं पूरे युग के। इस युग में जो भी हो रहा मौका सबको देते हैं लोग, सुधर जाओ सुधर जाओ। जातिवाद जैसा भी चिंतन चला था, ये मिटाने के लिए मात्र आपको हमें नियुक्त किया है ऊपर ने, और किसी से नहीं मिटेगा। भ्रष्टाचार मिटेगा मात्र भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से, और हमें अपने से ही शुरुआत करनी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं अपने गुरु भाइयों से ना बांटेंगे तो कहाँ बांटेंगे। कुछ शादियों में मैं भी गया हूँ, रिश्तेदारी में गया हूँ, समाज में आप लोगों के बीच में दरवाजे पे लिखा रहता है विश्वकर्मा परिवार आपका स्वागत करता है, ठाकुर परिवार आपका स्वागत करता है, मिश्रा परिवार आपका स्वागत करता है, यादव परिवार आपका स्वागत करता है। हमने कहा अभी परिवर्तन में समय लगेगा। जिस दिन इस दरवाजे पे लिखना शुरू हो जाएगा शक्ति साधक परिवार आपका स्वागत करता है। यही परिवर्तन है, अपने से करना पड़ेगा और किसी और से नहीं। अभी एक हरिजन गुरु भाई आ जाए, एक छोटे तबके का गुरु भाई आ जाए तो उसे डिस्पोजल में चाय देते हैं, और ऊंची जाति का आ जाए तो बढ़िया स्टील का कप। ये परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन अपने से करना है, अपने अंदर से करना है। अपने जीवन में परिवर्तन आ जाए, जातिवाद समाप्त हो जाएगा। क्योंकि गुरुवर ने नियुक्त किया है, हम ना करेंगे कोई और आगे आ जाएगा। गुरुवर को तो वो काम करवाना ही है और हो रहा है। ये क्षण आनंद के हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दमोह। प्रत्येक रविवार को ठीक सुबह 10 बजे भारत माता पार्क में पौधारोपण किया जाता है। सामाजिक संस्था कदम के द्वारा यह वृक्षारोपण किया जाता है।
जहां लोगों के जन्मदिन मनाए जाते हैं तो वहीं शादी की सालगिरह भी मनाई जाती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ऐसे में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। संसद प्रमुख दीपक सेन के द्वारा कदम गीत गाया गया और सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। हजारों साल ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। औरों की तरह हम भी कुछ तोहफा आज लाते, ओहो ओहो, औरों की तरह हम भी कुछ तोहफा आज लाते। बैट से तो बेहतर है पौधा हम लगाते, बैट से तो बेहतर है पौधा हम लगाते। बढ़े तेरी उम्र जैसे पौधा ये बढ़े वैसे, बढ़े तेरी उम्र जैसे पौधा ये बढ़े वैसे। वृक्ष सी उम्र हो जाए और अमर तू कहलाए, वृक्ष सी उम्र हो जाए और अमर तू कहलाए। सब जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ओह हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू। के लिए मेरा जन्मदिन इतना स्पेशल बनाने के लिए, और चाचू को तो स्पेशल थैंक्स, बिकॉज उन्हीं के थ्रू मैं ये सब देखती हूँ और उन्हीं के थ्रू मैंने मतलब सोचा कि अगर इससे अच्छा काम क्या ही होगा। मॉर्निंग में इतना अच्छा काम करके, तो उनको सुबह मैंने कॉल किया और वो बोले कि चलो साथ में 10 o'clock शार्प में यहाँ पहुँच गई और मुझे इतना अच्छा मौका मिला। और आगे हमेशा कोशिश करूँगी कि हर संडे मंथली जब भी मेरे को पॉसिबल होगा मैं यहाँ आऊँगी। ग्रेट। तो आज वो कैसा महसूस कर रही है? जी, सबसे पहले तो मैं अपने पापा का थैंक करना चाहती हूँ, क्योंकि वही मुझे छोटे से लेके आ रहे हैं और कदम संसार से वही मेरे को जोड़े हैं। आज उनको कहीं उनको विशेष काम आ गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा तो तुम लोग चले जाओ, और पेड़ लगाना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे साथ ना जाके। इसकी बहन और मैं हमेशा अपनी बहन के साथ आती हूँ। और सबसे पहली बात तो अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो वो आपके लिए प्लस आपके नेचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बुलेट का एक और नया मॉडल लॉन्च हुआ है जिसकी कीमत काफ़ी कम है लेकिन आकर्षक फीचर्स हैं। कई तरह के बदलाव किए गए हैं ताकि जो व्यक्ति काफ़ी बड़ी कीमत देकर बुलेट नहीं खरीद पा रहा है वो इस नए फीचर के साथ इस नई बुलेट को खरीद सके। कंपनी के द्वारा काफ़ी आकर्षक और नए फीचर्स के साथ नए रंगों में इस बुलेट को मार्केट में उतारा जा रहा है। क्या इसकी कीमत है, क्या इसके फीचर्स हैं, इस संबंध में अक्षय जैन के द्वारा बताया गया। जबरदस्त कॉम्पिटिशन गाड़ी किस रेंज में वो कोई भी कंपनी ये 350 सीसी का इंजन, ये इसका साउंड है। इसको करीबन 6 अलग अलग कलर वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। इसमें एक जो वेरिएंट है रेट्रो है और एक है मेट्रो। जो रेट्रो है उसकी प्राइस रेंज काफ़ी कम है मेट्रो से। तो अगर आप ये मैं रेट्रो की बात करूँ तो वो लगभग 160-165 के आसपास जाएगी और जो मेट्रो है वो करीबन 180-185 के आसपास जाएगी। तो मेरे जो भी इच्छुक लोग हैं जो रॉयल एनफील्ड के परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। वो लोग आएँ और हमारी इस गाड़ी के बारे में जानकारी लें और एक बार शोरूम पर ज़रूर देखें। धन्यवाद। ये गाड़ी रॉयल एनफील्ड ने इस साल हम मास को मद्देनज़र रख के बनाई है। ये वो गाड़ी है जिसे हम बोल सकते हैं कि रॉयल एनफील्ड की नॉर्मल गाड़ियों से कम रेंज की गाड़ी है। जैसे कि रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों में लोगों को लगता है कि ये 2-2.5 लाख रुपए की गाड़ी है। हम कईयों लोग ऐसे हमारे इच्छुक कस्टमर होते हैं जो गाड़ी की प्राइस की वजह से ले नहीं पाते हैं। उन लोगों के लिए रॉयल एनफील्ड ने ये गाड़ी लॉन्च करी है। इसका नाम है हंटर 350। ये बाकायदा सेम वही इंजन पर है जिस इंजन पर रॉयल एनफील्ड की नॉर्मल गाड़ियाँ रहती हैं, बुलेट या फिर आप हमारी क्लासिक गाड़ी को लेते हैं। सेम 350 सीसी का इंजन है।
ये गाड़ी लगभग 175 से 180 के आसपास की रेंज में आएगी। अभी इसकी प्राइस रेंज कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं करी है, बट लगभग इसी रेंज के अंदर ये गाड़ी पहुँची। आप चाहें तो एक बार सर प्लीज़ गाड़ी का व्यू दिखा दीजिए। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मजलिसों का दौर जारी है। इस बार हमारी टीम ने धर्मपुरा, न्यू दमोह, शोभानगर, गढ़ी मोहल्ला में हो रहे मजलिस कार्यक्रम को कवर किया, जिसमें स्थानीय अकीदतमंदों की उपस्थिति देखी गई। मुहर्रम के चलते दमोह नगर के मुस्लिम बाहुल इलाकों में मजलिसों का दौर जारी है। आज हमारी टीम ने कई वार्डों का मुआयना किया जहां पर दीनी महफिलें सजी हुई थीं। सबसे पहले हमने रुख किया शोभानगर, चैनपुरा और धर्मपुरा। इसके बाद के अलावा न्यू दमोह में भी 10 रोजा मजलिस का प्रोग्राम चल रहा है। वहीं पुराना बाजार चिश्ती नगर में चांद की 8 तारीख की फातहा ख्वानी की गई और आम लंगर का एहतमाम किया गया, जिसमें बाद मगरिब के फातहा हुई, जिसमें अकीदतमंदों की मौजूदगी देखी गई। मुकम्मल न हो सका, जरूरत पेश आई कि इस आयात का मुकम्मल करने के लिए ज़ाते हसनैन का मार्केट करबला में पहुंचकर 22,000 लश्कर के सामने ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, अपनी भाना मेरे घर में। चचा जान, मुझे भी मैदान जंग में जाने की इजाजत देकर अपने सभी वाले का सबूत करें। दो सहाबाओं को छोड़कर अपने माँ बाप, अपने नाना जो खालिक कायनात ने जिसको मालिक को मौला बनाया, ऐसे नाना को छोड़कर मैं चला जाऊं। जरा ये बात गौर कर करती है, ये गमी हुसैन नहीं है। आप ये ना कहें कि हमें गमी हो गई और फरमाया बेटा तुम्हें देख लेता हूँ, तो भाई हसन की सूरत सामने आ जाती है। या इमाम देखो कौन मोहम्मद। पटियागढ़ थाने की फुटेरा चौकी में आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी का उद्देश्य यही था कि मुहर्रम पर हो या फिर गणेश चतुर्थी शांतिपूर्वक मनाई जाए। सभी धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद थे। फुटेरा चौकी प्रभारी पूरन सिंह केरबना, जिला पंचायत सदस्य राव ब्रजेंद्र सिंह, ग्राम के पूर्व सरपंच प्रेम सिंह, सरपंच अजय भान, मनीराम कुर्मी, चंद कुमार जैन सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिसमें अकबर खान, फरीद खान, जाहिद खान के अलावा सचिन राय एवं स्थानीय लोगों की मौजूदगी देखी गई। आज शांति समिति की मीटिंग ताजिया त्यौहार मुहर्रम और अपना जो स्वतंत्रता दिवस है 11 तारीख को रक्षाबंधन है, इसके संबंध में शांति समिति की मीटिंग ली गई। मीटिंग में फुटेरा ग्राम के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए, जिन्होंने आश्वासन दिया कि सभी त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जाए। जी थैंक यू। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से एक रैली निकाली गई। मुख्य बस स्टैंड नगर भवन से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए रैली निकाली गई, जिसमें तहसीलदार कुलदीप पारसर एवं थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे भी शामिल हुए। 8 तारीख को हर घर तिरंगा के लिए सामूहिक रूप से एक बैठक का भी आयोजन किया, जिसमें लोगों से अपील की गई कि अधिक से अधिक लोग घर में अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। रैली में शामिल सभी लोग अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए थे। आज पुलिस द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो इसके बारे में क्या जानकारी? ये शासन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है आज पुलिस थाना गड़ाकोटा स्टाफ द्वारा आम नागरिकों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा की एक बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई
वापस थाने पर ही आएगी। इसमें सभी देश के हर नागरिकों से और गड़ाकोटा के सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा लगाएं। आयोजन होना है, बड़ा आयोजन, क्या हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में आज नगर पालिका गड़ाकोटा के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्री तिवारी जी, शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष श्री नासिर खान जी, हमारे पूर्व पार्षदगण, नगर के गणमान्य नागरिक, शांति समिति के सदस्य, विभिन्न विभागों के शासकीय अधिकारी कर्मचारी, गड़ाकोटा थाने के टीआई साहब दुबे जी और अन्य पत्रकार बंधु सभी उपस्थित हुए। और जैसा कि शासन का अभियान हर घर तिरंगा का प्रारंभ हो गया है, इसको लेकर सभी को जानकारी दी गई, झंडे की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी गई और सभी ने ये सहमति दी है कि वो हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और नगर के प्रत्येक घर में झंडा लहराया जाएगा, ऐसा सभी ने वचन दिया है। और उनको यह भी जानकारी दी गई है कि नगर पालिका के द्वारा शहर के सभी वार्डों में काउंटर लगाकर झंडों का वितरण किया जाएगा। इसके लिए जन जागरूकता के लिए हम 8 तारीख को एक रैली भी निकालेंगे और उस रैली के माध्यम से सभी लोगों को प्रेरित करेंगे कि इस हर घर तिरंगा अभियान में वो अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज आवश्यक। इस भव्य तिरंगा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे, जिसमें नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज तिवारी, दिनेश लहरिया, शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष नासिर खान, राजकुमार दुबे सहित विभिन्न संगठन के पदाधिकारी, हेमलता चौबे, पुलिस विभाग, नगर पालिका के कर्मचारी के साथ आम नागरिक मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में मुहर्रम पर्व के चलते सवारियों का सिलसिला जारी है। मुहर्रम की 7 तारीख को पुरानी बस स्टैंड कोटा मोहल्ला महाराणा प्रताप बाड़ एवं तिलक बाड़ से 2 सवारी उठाई गई। कोटा मोहल्ला महाराणा प्रताप बाड़ से आरिफ बाबा की सवारी उठाई गई। नदी पार तिलक बाड़ से जुबेर बाबा की सवारी उठाई गई। दोनों सवारियों ने शहर गश्त किया, फिर वापस अपने मुकाम पर पहुंची। इस संबंध में शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष नासिर खान के द्वारा बताया गया। इसी तरह मुहर्रम की 8 तारीख को बाद नमाज इशा के गादीबाट से शरीफ बाबा की सवारी उठाई जाएगी और नगर के सभी प्रमुख वार्डों में वह गश्त लगाएगी। और आज रगीना मस्जिद के पास लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज जो कोटा मोहल्ला से सवारी उठ रही है, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, आरिफ बाबा की सवारी है, दूल्हा सैयद रहमतुल्लाह किले वाले बाबा की 8-10 साल से सवारी उठ रही है और आज भी 7 तारीख मुहर्रम की 7 तारीख को हर साल ये सवारी उठती है और ये सारे शहर में गश्त करती है और गश्त करके किले होते हुए कहाँ जाएगी सवारी? एक कोटा मोहल्ले से निकल के बाजार से लालपुरा और लालपुरा से पहले पार होते हुए किले में जाकर ये सवारी। इस अवसर पर मोजेज खान एवं युवा साथियों की उपस्थिति रही। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर हटा थाने में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हटा एसडीएम अभिषेक ठाकुर के द्वारा की गई। बैठक में एसडीओपी बीरेंद्र बहादुर सिंह, तहसीलदार विकास जैन, नगर पालिका सीएमओ राकेश खरे एवं थाना प्रभारी एचआर पांडे विशेष रूप से मौजूद रहे। सभी के द्वारा मार्ग को दुरुस्त रखने, बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से बनाए रखने, घोड़ाघाट पर बने करबला में गोताखोर एवं निगरानी के लिए आवश्यक नाव के संबंध में विशेष चर्चा की गई। मुस्लिम समाज के द्वारा बताया गया कि 8 अखाड़े एवं 22 ताजिया मुहर्रम पर्व पर निकाले जाएंगे। इस अवसर पर गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई।
लाइट लग जाए। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। हारमोनियम पर विवाद, जमकर चली तलवार और कुल्हाड़ी, 2 घायल जिला अस्पताल में दाखिल। पूर्व विधायक लखन पटेल ने जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष शिवशरण पटेल पर साधा जमकर निशाना, कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। अंकुर अभियान के अंतर्गत लगातार जारी है वृक्षारोपण, दमोह के डायमंड पार्क में किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम। रक्षाबंधन पर्व के चलते बाजारों में लौटी रौनक। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।